हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए और न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मेरा जो ब्लॉग है ना वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। थंबनेल और टाइटल से आप लोग को पता ही चल गया होगा कि आज का ब्लॉग कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो मेरी खटिया है, देसी में मतलब गांव में इसको खटिया बोलते हैं और शहर सिटी में इसको चारपाई बोलते हैं, पलंग बोलते हैं। पलंग तो नहीं है, पलंग वो होती है जो लकड़ी की होती है और ये लोहे की है, तो इसको चारपाई ही बोलते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये अच्छी खासियत है, इसका जो जोड़ है ना, पावा जो लगा है, तो ये चारों खुल रहे थे। तो यहाँ पे काम चल रहा था, बिल्डिंग हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको खोल दो और इसको फिर बनवा लेंगे। और बना बना भी जोड़ भी दिए। और फिर बोले कि जब जुड़ ही गया है तो इसको पेंट रखा है तो पेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने पेंट किया और पेंट सूख गया है, आज कई दिन हो गए। और मैं इस पट्टे को इसको भरना है चारपाई में, और 2 लोग रहेंगे तभी ये अच्छे से बन पाएगा। तो भाभी को मैंने बोला है, तो भाभी अभी काम कर रहे थे, तो फिर अभी कुछ देर में आएंगे। और तब तक मैंने सोचा कि मैं इसका जो प्रोसेस है ना वो शुरू कर देती हूँ। तो आपको पहले गट्ठी मार लेनी है और फिर आप चाहें तो सुई धागा से भी सिल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी गट्ठी मार के ही बनाया था और इस बार भी मैं गट्ठी मारूंगी। और गट्ठी कस के लगा दूंगी तो खुलने का चांस नहीं रहेगा। और जैसे कॉटन का रहता है ना, तो उसमें आप सिलाई ही लगाइएगा। और आप लोग बताइएगा कि किसको किसको खटिया बनानी आती है जो भर रहे हैं। मुझे तो आती है। ये पट्टे वाला तो बहुत आसान है, और जो पतला वाला आता है ना, पतले वाले में बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन बनती है। तो जब मैं गांव में रहती थी ना, मायके में, तो मैं सीख रखी थी। मुझे थोड़ा सा सीखने का जो है ना वो अंदर से बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं मतलब कोई भी चीज़ हो उसको सीखने की कोशिश ज़्यादा करती हूँ। और यहाँ पे आ गई हैं भाभी। तो खड़ा खड़ा मैंने, हाँ, आधा भरा था और आधा फिर रह गया था, तो फिर भाभी ने आके फिर बना। 2 लोग ही इसमें चाहिए, क्योंकि ये जो पट्टा होता है ना, पट्टा नेवार आपके यहाँ जो भी बोलते हो, तो ये उलझ जाता है। तो एक लोग को तो छुड़ाने को चाहिए। तो भाभी आ गई तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। और यहाँ पे चल रहा है काम, तो आप लोग को आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। यहाँ पे जीने पे काम चल रहा है। तो चारपाई मेरी भर चुकी है और यहाँ पे मैं गट्ठी भी लगा दूँगी। सोने का जो मज़ा होता है ना वो चारपाई में ही आता है, क्योंकि आप कितना भी महंगा बेड ले लीजिए, महंगा गद्दा ले लीजिए, वो फीलिंग नहीं आती है जो चारपाई में सोने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं बनाने के बाद लेट गई थी और भाभी साइड में चली गई थी, तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, शाम भी हो गई थी और बहुत मतलब कि धूप लग ही नहीं रही थी, ओस पड़ने लगी थी। और आजकल ना ठंडा भी हो गया है मौसम, तो थोड़ा थोड़ा ओस पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी कपड़े भी रखे हुए हैं और कपड़े भी निकाल लेती हूँ, उसे भी यहीं पे फोल्ड कर लूँगी धूप में ही। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैं जो है स्वेटर वगैरह यहीं पे पहन लूँगी, क्योंकि अब यहाँ पे आए हैं तो यहीं पे कपड़े ज़्यादातर अब छत पे ही फोल्ड हो जाते हैं। तो यहीं पे उतारती हूँ और धूप में ही बैठ के मैं फोल्ड कर लेती हूँ, तो एक काम में निपट जाता है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं सोच रही थी कि बनाना था पनीर। तो दूध जो है मैंने फाड़ के रखा था, वो आपको आगे वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि पनीर घर में कैसे बनाते हैं। तो मैंने वहाँ पे उस आगे वाले ब्लॉग में बताऊँगी, तो आप लोग उस ब्लॉग को भी वॉच करिएगा। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड कर लूँ और नीचे जाके फिर बनाऊँगी। तो लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया, बोला कि फिर चलो बाद में बना लूँगी। और फिर यहाँ से जाने के बाद फिर वही अंधेरा हो जाता है, फिर हस्बैंड आते हैं ड्यूटी से, तो फिर हम दोनों लोग शाम को टहलने जाते हैं।
और टहल के आते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।